नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 150 पॉलिटी के भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से आ रहे हैं। हमारा संविधान जब से लागू हुआ है उसके बाद से जो एग्जाम में संविधान के क्वेश्चन आते हैं ना, पॉलिटी जीके के सभी क्वेश्चन लूसेंट में से, स्पीडी में से, अरिहंत में से, सभी में से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन सिलेक्टेड लाए हैं। पढ़कर मजा आ जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 22-23 के एग्जाम में 2022-23 का जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, ग्रुप डी दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, चाहे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको रट लेना अच्छे से और मुझे बताना क्वेश्चन कैसे लगे। बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता समाप्त करने का प्रावधान होता है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता समाप्त करने का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम आखिरी निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा कि धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। कमेंट करके बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती कब पड़ती है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन संविधान के प्रति नॉलेज रखता है। अम्बेडकर जी की जयंती कब पड़ती है, कमेंट करके बताइए। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध यदि हो जाए तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में ये शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 85 बिल्कुल रट लो, स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो संविधान का संशोधन था 26वें नंबर का और सन था आपका 1971। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते दिए गए हैं? तो इन सभी के वेतन भत्ते जो दिए गए हैं ये द्वितीय अनुसूची में, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है यदि महाभियोग चलाना हो तो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? संविधान का अनुच्छेद 75 उसमें मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शय्यम आयंगर जी। चलिए कमेंट करके बताइए सभी इंटेलिजेंट बच्चे कि लोकसभा के अध्यक्ष, सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन जागरूक है पॉलिटी को लेकर। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकारों में से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रथम राज्यसभा के सभापति भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपसे यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब नहीं है, आप सभी को पता है ये अनुच्छेद हट गया है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था। तो आपको बताना है अनुच्छेद 370। कमेंट करके बताइए जम्मू कश्मीर से अलग होकर कौन सा नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर से अलग होकर कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्तों।
लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्य जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाता है या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट, ये बाल विवाह जो होता था पहले, उसको दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया था। कौन सा एक्ट बनाया गया था? शारदा एक्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की सबसे पहली जो बैठक हुई थी, यह हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और माफ कीजिएगा, उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो जितने भी संघ राज्य प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, सबका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन सा प्रस्तावना में शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र करना चाहता है तो पद त्याग का पत्र वो किसको भेजेगा? तो भारत का राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो पद त्याग का पत्र उपराष्ट्रपति को भेजेगा। वित्त आयोग का गठन होता है तो वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? तो संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं भारत के संविधान में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दिया गया है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का कथन है कि समाजवाद वह टोपी है जिसको सुविधा अनुसार पहना जा सकता है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? तो भारत सचिव की स्थापना भारतीय परिसर अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44 संविधान संशोधन के पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, उसके बाद घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है? तो अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 की बात है। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को ये समय था। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो सरकारी आयोग जो है ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। इस पर सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो मूलभूत अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था 1950 में। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज अधिनियम 1992 की बात हो रही है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में निहित है, वर्णित है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष के आप होने चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का आधार होती है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में केवल और केवल हमारा संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, या आप भारत के नागरिक हो या किसी और देश के। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसी समय प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता, तो आपको बता चुका हूं, राष्ट्रपति है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 को पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो 356 में दिया गया किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। कुल मिलाकर आपातकाल इमरजेंसी वाला है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में सबसे पहले संशोधन हुआ था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962 की बात है। गोवा को भी 1962 में यह भारत संघ राज्य का क्षेत्र बना था। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। राज्य के नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो KT शाह का यह कथन है। इन्होंने नीति निषेधक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया कि बैंक अपनी सुविधा अनुसार इसको भुगतान करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक आप राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार तो बैठक होनी चाहिए संसद की एक साल के अंदर। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 149 में, 149 में। संविधान के किस अनुच्छेद में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध दिया गया है। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो इनको उपराज्यपाल कहा जाता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3 बार वायन होते हैं कोई भी प्रस्तावित विधेयक के कानून निर्माण हेतु। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसमें टोटल 7 लोग थे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का में अंतर्निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक केवल सिफारिश कर सकता है राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो यदि कोई विदेशी नागरिकता अपना ले
तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी उसकी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत कर दिया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए होता है? तो प्रधानमंत्री जी के लिए, पीएम के लिए शासनाध्यक्ष कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 के मध्य, इन दोनों के मध्य 1947 से लेकर जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था भारत। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या कम कर दी गई थी, घटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय ये जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत की सर्वोच्च विधि है? तो संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 39A में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश दिया गया है। भारतीयों को सत्ता से हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? तो क्रिस्प प्रस्ताव 1942 में बोला था कि भारतीयों को सत्ता हम दे देंगे, हस्तांतरण कर देंगे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी जी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? तो KC वीयर ने यह कथन कहा था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में मनीला शहर में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य काले धन की निकासी था। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ब्याज दर ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो इंटक, ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है सदस्य संख्या के आधार पर। अंतरराज्यीय परिसर के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिसर के संबंध में उपबंध वर्णित किया गया है। सरकारी उपक्रम समिति, जिसको वित्तीय समिति कहते हैं, तो वित्तीय समिति में को टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्यों में से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुत पहले 1866 में स्थापना हुई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है इनको? तो 39वां संविधान संशोधन 1975 की बात है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई थी। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? तो भारत की जनता में भारत की प्रभुसत्ता निहित होती है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है पूर्णतः। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है।
लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो कम से कम 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है यदि आपको विपक्षी दल का नेता बनना है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली जी। फजल अली जी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में के मान से पारित किया था? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से 1976 में पारित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित की जाती है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहां से किया था? तो राजस्थान के नागौर से किया था सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होती है राज्य स्तर पर। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को सीमा परिवर्तन का अधिकार है और नए राज्य के गठन का भी अधिकार है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग हो सकती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति पद के संबंधित चुनाव विवाद को निर्देशित करती है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।